हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं भारत में चीतों के नए घर की। अब दरअसल इस मामले में क्या है हमारी न्यूज़, आइए सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। पैनल गिव्स नोट टू शिफ्ट चीताज फ्रॉम कूनो पार्क टू गांधी सागर। तो देखिए यहाँ हमें पता चल रहा है कि एक पैनल यानी कि एक समिति है जो है चीता परियोजना संचालन समिति, तो उसने ये अनुमति दी है कि देखिए हम कुछ चीतों को कूनो नेशनल पार्क से गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थानांतरित करेंगे। अब मंजूरी दे दी। अब जहां पर चीतों के स्थानांतरण की मंजूरी दी गई है वहीं हम लोग ये भी देख रहे हैं कि हमारी केंद्र सरकार दुनिया के अलग अलग देशों से जैसे कि केन्या, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना से फिलहाल ये बातचीत में लगी हुई है कि कैसे वो चीतों के एक अगले समूह को भारत में ला सके। तो अब दो स्थिति हमें अलग अलग देखने को मिल रही है। हालांकि केंद्र सरकार की बातचीत पूरी नहीं हो पा रही है जिस वजह से कार्य आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन फिलहाल हमारा ये जो पैनल है चीता परियोजना संचालन समिति, इसने अपनी सभी चीज़ों को आगे बढ़ाने की बात कह दी है। हालांकि बात सिर्फ इतनी नहीं है बल्कि यहाँ पर कुछ सावधानियां और कुछ चिंताएं भी यहाँ पर बताई गई हैं। तो यहाँ पर एक तरफ कहा गया है कि लेकर के जाना है, साथ साथ ये भी कहा गया है कि देखिए कूनो नेशनल पार्क से जब आप गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चीतों को लेकर के जाएंगे तो इस दौरान आपको यहाँ पर खास तौर पे कुछ सावधानियां बरतते हुए ये ध्यान रखना है कि गर्मी के मौसम में चीतों को परेशानी ना हो और रास्ता भी ठीक से कट जाए। क्योंकि दरअसल जो ये कूनो नेशनल पार्क है उस कूनो नेशनल पार्क से अगर गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाया जाए तो इस दौरान की दूरी लगभग 300 किलोमीटर है। अब इस सफर की दूरी 300 किलोमीटर होने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से आजकल गर्मी हो रही है उस गर्मी में चीतों तो क्या इंसानों को भी अगर ले जाया जाए तो भी वो बड़ी परेशानियों में आ सकते हैं। तो ज़रूरी है कि चीतों को पूरी सावधानी के साथ गर्मी के इस पूरे मौसम में ठीक प्रकार से स्थानांतरित कर दिया जाए और सभी चीज़ें उचित रूप से पूरी हों जैसा कि सोचा जाना समझा गया है। हालांकि कूनो नेशनल पार्क से गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ले जाने के लिए तैयारियां काफ़ी लंबे समय से चल रही है और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 1 साल से अधिक समय से चीतों के रहने के लिए तैयार किया जा रहा है। पर फिर भी ये बताया गया है कि गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में शिकार की अनुपलब्धता की स्थिति चल रही है, यानी कि चीतों के लिए जो शिकार होना चाहिए वहाँ पर वो पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। इसीलिए अलग अलग जगह से चीतल, चौसिंगा और बाकी जीवों को स्थानांतरित किए जाने का कार्य चल रहा है। अब जीवों को स्थानांतरित कर रहे हैं, वहीं दूसरा एक और समस्या भी है यहाँ पर, और यहाँ पर मौजूद दूसरी समस्या यह है कि गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तेंदुए भी रहते हैं। अब तेंदुए और चीते ये दोनों आपस में एक प्रकार से सह शिकारी की भूमिका निभाते हैं, दोनों ही शिकारी हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये आपस में संघर्ष में आ जाए और फिर इनका आपसी संघर्ष आने वाले समय में भारत सरकार के प्रोजेक्ट चीता के तहत चीतों की संख्या को जो बढ़ाने का उद्देश्य रखा गया है, भारत में चीतों को रिलोकेट करने का उद्देश्य रखा गया, इस पूरे के पूरे प्रयास को प्रभावित कर दे और कहीं ऐसा ना हो कि गड़बड़ ज़्यादा हो जाए। तो ये दो चिंताएं फिलहाल हमारे एक्सपर्ट्स के मन में हैं जो इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को संभाल रहे हैं। हालांकि गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को चीतों के दीर्घकालीन संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काफ़ी दिनों पहले ही चिन्हित कर लिया गया था और ये मान लिया गया था कि यहाँ पर अगर हम लोग चीतों को रखते हैं तो उन्हें एक बहुत ही अच्छा जीवन मिल सकेगा। हालांकि जिन चीतों को भी स्थानांतरित किया जाना है उसके मामले में एक क्लैरिटी नहीं है कि जंगल के चीतों को स्थानांतरित किया जाएगा या फिर बाढ़ के चीतों को स्थानांतरित किया जाएगा, क्योंकि कूनो नेशनल पार्क में चीतों की कुल संख्या 26 है और 26 में से 70 चीते ऐसे हैं जो जंगल के अंदर रहते हैं, वहीं 9 चीते ऐसे हैं जो अभी बाड़ों में ही हैं। तो अभी पता नहीं है कि किन चीतों को यहाँ पर स्थानांतरित किया जाएगा। हालांकि फिर भी सरकार यहाँ पर गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मामले में ये सोच के चल रही है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तहत 60 से 70 चीतों के लिए एक मेटा पॉपुलेशन स्थापित कर दी जाएगी। इस उद्देश्य के साथ ही यहाँ पर ये पूरा का पूरा कार्य आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर काफ़ी लंबे समय हो गया है, चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है, चीज़ें व्यवस्थित की जा रही है, बाकी आगे देखते हैं कि होता है क्या। तो अभी 4 से 5 चीते ही केवल स्थानांतरित किए जाएंगे, ये बातें चल रही हैं और ये 4 से 5 चीते भी गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पश्चिमी हिस्सों के अंदर माना जा रहा है कि बाड़बंद वाले क्षेत्रों में ही अभी छोड़े जाएंगे। एक खास एरिया सेलेक्ट किया गया है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जिसकी फिलहाल घेराबंदी की गई है और ये पूरा क्षेत्र 64 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है। और फिलहाल सबसे बड़ा यहाँ पर जो समस्या है वो यही है कि कैसे भी करके चीतों को तेंदुए के साथ होने वाले संघर्ष से बचाया जाए और इनके लिए अच्छा जीवन सुनिश्चित किया जाए। तो इनके वाले जो क्षेत्र है, जो बाड़बंद वाले क्षेत्र है, वहीं पे चिंकारा, चौसिंगा, नीलगाय, चीतल आदि जीवों को भी फिलहाल काफ़ी संख्या में बढ़ाया जा रहा है, अलग अलग जगह से पकड़ के लाया जा रहा है ताकि चीतों को यहाँ पर खाने पीने के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो।
ठीक है, तो ये इस प्रकार सारा का सारा कार्य होगा। तो देखेंगे सारा कार्य कैसे पूरा होगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कूनो नेशनल पार्क की, तो देखिए कूनो नेशनल पार्क को नेशनल पार्क का दर्जा वर्ष 2018 में मिला था। ठीक है, वर्ष 2018 में इस दर्जे को पाने से पहले वर्ष 1981 में कूनो को एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में स्थापित किया गया था और ये मध्य प्रदेश के श्योपुर और मोरेना जिले के अंदर है। ठीक है, वहीं गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के अंदर मंदसौर और नीमच जिले में पड़ता है। इसके अलावा 1974 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में ही स्थापित किया गया था, तो तब से ये ऐसी स्थिति में बनी हुई है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच से चंबल नदी भी गुजरती है और चंबल नदी इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लगभग 2 बराबर हिस्सों में काटते हुए आगे बढ़ती है और वहीं यहाँ पर गांधी सागर बांध भी स्थित है। तो ये कुछ खास बातें हैं कूनो नेशनल पार्क और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। इसके अलावा भारत सरकार का फिलहाल चीतों के लिए खास प्रोजेक्ट चल रहा है, जो है हमारा प्रोजेक्ट चीता। इस प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत सरकार चाहती है कि भाई भारत से विलुप्त हो चुके चीतों को फिर दोबारा भारत में बसाया जाए, इनकी संख्या को बढ़ाया जाए और भारत को चीतों से संपन्न देश के रूप में आने वाले समय में जाना जाए, क्योंकि 1952 में ही भारत से चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद से ऐसा कोई प्रयास किया नहीं गया। लेकिन वर्ष 2022 में भारत सरकार ने प्रोजेक्ट चीता को शुरू किया और इस दौरान सबसे पहले नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया, बाद में साउथ अफ्रीका से 12 चीतों को लाकर भारत में बसाया गया। तो ये कार्य तब से सरकार कर रही है और अभी भी कई देशों से बातचीत जारी है। भारत के इस प्रोजेक्ट चीता को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, मध्य प्रदेश के वन विभाग, भारतीय वन्य जीव संस्थान और नामीबिया के चीता विशेषज्ञों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। ये भी हम लोग देखते हैं। तो ये सारी की सारी स्थिति हमारे कुछ प्रोजेक्ट चीता की है, जो आप लोग को याद रखनी है। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो सारा का सारा विषय बहुत ज़्यादा ही खास है अपने आप में। हालांकि चीतों के रिलोकेशन का कार्य कितना अधिक सफल होगा, क्योंकि जगह बदल जाना, मौसमी स्थितियां बदल जाना और रहन सहन के सभी तरीके बदल जाना अपने आप में जीवों को प्रभावित करते हैं। हालांकि ये सभी चीज़ें इंसानों के जीवन पर भी बड़ा प्रभाव डालती है, तो ठीक उसी प्रकार से जीवों को भी प्रभावित करती है। तो उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा कार्य सफल होगा और सभी चीज़ें बेहतरीन रहेगी जैसा कि सोचा गया है फिलहाल। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे इस खंड से जो एक प्रश्न बन सकता है वो यह है कि गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें राजस्थान की सीमा क्षेत्र भी शामिल है। चंबल नदी इसे लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट करना है। ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो इसलिए जरूरी है कि बाकी साथियों तक शेयर करना है। जिन्होंने सेशन लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। बाकी स्टडी IQ IAS हिंदी हमारा मेन प्लेटफॉर्म है जहां हम लोग मुलाकात करते हैं, लेकिन हम मिल सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक और एक्स पे, और इसके अलावा आप इस QR को स्कैन करके पहुंच सकते हैं सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो बस आज की क्लास में इतना ही। बाकी की बातें होंगी आने वाली और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।